वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण विरह में गोपियों की दशा। गोपी गीत। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य एक साथ अन्य गोपियों की कामना पूर्ण करने और अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। दूसरा, वृंदावन को दिव्य बना देते हैं। तीसरा, श्री कृष्ण का वैराग्य। अनेक गोपियां उनकी दीवानी थी, उनकी राह में प्राण अर्पण करती थी, उनकी राह में प्राण अर्पण करने वाली दिव्य सुंदरियां थी। उनकी छोटी सी बात पे दिव्य भोगों को पल में छोड़ के भगवान चले गए। आज 100 बार लात मारने वाली सामान्य स्त्री को भी पुरुष छोड़ के जा नहीं पाता। गोपांगनाएं उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना विरह आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। चकित सी हिरणियों की तरह इधर उधर भटकती क्रंदन करती फूट फूट के रोने लगी। उन्मत्त की तरह ब्रज लताओं से पूछने लगी, शीघ्र बताओ हमारे नंदनंदन कहाँ है। वे प्रेम मत वाली गोपियां श्री कृष्ण मयी हो गई और श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, विलास और चिंतन बोलने आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान हो गई। वे अपने को सर्वथा भूल के श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूं इस प्रकार कहने लगी। उच्च स्वर से उनके गुणों का गान करती हुई एक वन से दूसरे वन में श्री कृष्ण को ढूंढती हैं। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थ में तथा उनके बाहर भी आकाश में एक समान रस स्थित थे। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देख के गोपियां वनस्पतियों, पेड़ पौधों, लताओं से उनका पता पूछने लगी। गोपियां पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछती हैं, हे पीपल, हे बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा चित्त चुरा के चले गए। क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है? हे अशोक, हे चंपा, बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मनुष्यों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब स्त्री जाति के पौधों से पूछने लगी कि हे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी का कल्याण चाहती हो, भगवान से तुम्हारा विशेष प्रेम है, वे भी तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो भंवरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते। क्या तुमने प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? हे प्यारी मालती, हे मल्लिका जाई जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? हे बेल, आम, कदम, नीम, जामुन, आख तथा अन्यान्य जमुना के तट पर विराजमान सुखी तरोवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम लोग उन्हें पाने का मार्ग बता दो। हे भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श पाके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारी यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें अपने चरणों से नापा था उसके कारण है? हे उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह विवल दशा नहीं हो रही है। सखियों का ध्यान गया, राधा जो भी नहीं है। हरी सखी हिरणी, हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद दान करते हुए इधर से तो नहीं गए? तुम्हारे प्रसन्न मुख को देख के हमें शंका होती है, कृपा करके हमें बताओ तो कहाँ गए? हे भाग्यशालिनी वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई का चिंतन कर रही हैं। वे अपना एक हाथ प्यारी जी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल गुच्छा लिए इधर से जाते हुए तुम लोगों के नमस्कार करने पे प्रसन्न जरूर हुए होंगे और तुमने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा, तभी तो आप झुक के खड़े हो। मेरी सखी लताओं से पूछो, क्या अपने पति वृक्षों को भुजा पास में बांध के आलिंगन किए हुए, इससे क्या हुआ? उनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज के थक गईं, तो वे श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बन के उसका स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बन के रोते हुए उस छकड़े को पैर की ठोकर मार के उल्टा दिया।
कोई गोपी बाल कृष्ण बन के बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट के घुटने के बल चलने लगी। उस समय उसकी पायजेब से रुंझुन रुंझुन की ध्वनि निकलती है। एक कृष्ण बनी, दूसरी बलराम बनी और बहुत सी गोपियां ग्वाल बाल बन गईं। एक गोपी वत्सासुर तो दूसरी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बन के वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। एक गोपी बंसी बजा के दूर गए पशुओं को बुलाने का खेल खेलती है। तब संध्या गोचारण से आने की लीला की। अन्य गोपियां उनके दर्शन करने को खड़ी हो गईं और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करती। एक गोपी अपने को कृष्ण समझ के दूसरी सखी के गले में बांह डाल के चली और अन्य गोपियों से कहने लगी, मित्रों, मैं कृष्ण हूं, तुम लोग मेरी यह चाल देखो। कोई गोपी कृष्ण बन के कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कह के गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वो अपनी ओढ़नी उठा के ऊपर तान लेती है। एक गोपी काली नाग बनती है तो दूसरी कृष्ण बन के उसके सिर पे पैर रख के चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, ए दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा करूंगा। एक गोपी जशोदा बनी, दूसरी कृष्ण। जशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढांप के भय की नकल करने लगती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वन में भटक रही थी। ये प्रसंग बताता है कि सृष्टि में सर्वप्रथम रासलीला गोपियों ने कृष्ण विरह में उनके सुमिरन से की। आज ब्रज में रासलीला होती है तो दुनिया के लोगों को कृष्ण सुमिरन के लिए, परंतु वह लीला पुरुष लड़के करते हैं तो वहीं राधा गोपियां सखा बनते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में शादी होती है तो बारात में पुरुष जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती। स्त्रियों के और उनके घर परिवार के लोग घर में रहती हैं स्त्रियां, तो लड़के के परिवार की स्त्रियां रात भर घर में शादी जैसा वातावरण बनाती हैं। कोई दूल्हा बनता है, कोई उसका माता पिता भाई बंधु बनता है, कोई स्त्री दुल्हन बनती है, उसके माता पिता बनती है। सारी रात यहाँ शादी का प्रसंग मनाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि वो शादी में नहीं गए। सखियां कहती हैं, पुनः पुकार लगाती हैं, लक्ष्य वृक्ष आदि से पूछती हैं। उसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। चलो चलो उसी दिशा में मिलेंगे। गोपियां अपने प्राण वल्लभ को ढूंढती आगे बढ़ी। तब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह देखे तो उन्हें देख के व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी कि जैसे हथिनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई है, वैसे ही श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पे हाथ रख के चलने वाली ये श्री राधा जू बड़भागिनी के चरण चिन्ह। वे तो प्यारे की आराधिका है, उसे लेके वे एकांत में चले गए। यहाँ मालूम होता है कि यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास गड़ती होगी, इसलिए उन्हें कंधों पर उठा लिया होगा। क्योंकि यहाँ प्यारे जी को चरण चिन्ह नहीं है। गोपियां आगे बढ़ रही थी। गोपियां कहती, सखिया यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए। इससे सूचित होता है कि वे किसी भारी वस्तु को उठा के चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर धरती में धस गए। हो ना हो यहाँ उस प्यारे ने प्यारी जी को अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपने प्राण प्रिया को नीचे उतार दिया है और श्री कृष्ण ने प्यारी जी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक के फूल तोड़ने के कारण उनके पंजे धरती में गड़े हैं और एड़ी का पता नहीं, यहाँ पर उन्होंने प्यारी जी के केश संवारे हैं। देखो देखो, अपनी चुने हुए फूलों को राधा की चोटी में गूंजने के लिए यहाँ अवश्य बैठे होंगे। वे आत्मनियो आत्मा तुष्ट है, फिर भी राधा जी के संग यहाँ विलास के लिए आनंद लिया है। इस प्रकार गोपियां मतवाली होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो के एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती हुई वन वन में भटक रही है। यहाँ श्री कृष्ण राधिका जी को लेके निकल गए। गोपियों की कल्पना सत्य थी। रास्ते में झाड़ी में कांटे देख के राधा जी को उठा लिया। आगे जाके श्रृंगारवट आया, वहां प्यारी जी को उतार के बोले, तुम विश्राम करो,
मैं श्रृंगार के लिए फूल बीन लूं। श्री कृष्ण ने वहां फूल बीने, प्यारे जी का श्रृंगार किया। प्यारे जी ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। श्री कृष्ण ने प्यारे जी के बालकों को अपने जैसे सुंदर घुंघराले बना दिए, बालों को अपने जैसे सुंदर बना दी। फिर उनके संग जमुना तट धीर समीर के पास केली क्रीड़ा की, चरण दबाए, वहां से आगे बढ़े। वहां से भद्रवन, महावन, सुवीरवन, बिल्वन, कोकिलवन घूमने लगे। घूमते घूमते श्री कृष्ण ने प्यारे जी से कहा, मैं किसी का दर्प नहीं सहन कर सकता। जो भक्त दर्प करे तो मैं उसका दर्प सहन करता हूं। और उसकी विविध कहानियां सुनाते हुए मार्ग में विहार करने लगे। वे बोले, मेरे प्यारे गोपियों में गर्व आ गया, उनका गर्व दूर करने के लिए ही मैं आपको लेकर निकला हूं। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनकी प्राप्ति के लिए की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित थे। वे हरेक की सेवा को स्वीकार करते हैं, किंतु वे ये नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना रहती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदल के उस भावना को समाप्त कर देते हैं। जब श्री कृष्ण राधा को लेकर कोकिलवन पहुंचे तो गोपांगनाओं का कोलाहल दूर से सुना। वो जान गए कि ब्रजवालाएं हमें ढूंढती हुई यहाँ तक पहुंच गई हैं। तब वे राधा से बोले, हे राधा, ये गोपियां यहाँ तक आ पहुंची हैं, अब वे तुम्हें मुझसे अलग ले लेंगी, तब यहाँ से जल्दी चलो। बहुमान से यानी अधिक मान से अभिमान आता है। श्री राधा ने समझा कि मैं समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़ के जो उन्हें चाहते हैं केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर देते हैं। वह अपने सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई। वह श्री राधा कृष्ण बोली, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मैं कभी महल से नहीं निकलती, आज मुझे बहुत चलना पड़ा, अब चलने में असमर्थ हो गई हूँ। तुम देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीने पसीने हो गई हूँ, अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पे चढ़ा कर ले चलो। यह सुन के पहले तो कृष्ण अपने दिव्य पीतांबर से हवा देने लगे, फिर कहा, अब तुम धीमे धीमे अपनी मौन में चलो, राधा मेरे चरणों में दर्द हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने उनके चरण दबा के सेवा की। जब राधा ने कहा, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, तो कन्हैया ने उनके चरण दबाए, कहा, आप चलो। राधा कहते, मुझसे चला नहीं जाएगा। श्री कृष्ण राधा का अभिमान जान गए और उनका अभिमान तोड़ने के लिए हंस के बोले, अच्छा प्यारी, तुम अब इस डाल को पकड़ के मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। और राधा जैसे ही डाल पकड़ के कृष्ण के कंधे पे चढ़ने गई, वैसे ही कृष्ण उन्हें डाल पे लटका के अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी को अभिमान नहीं आ सकता, मगर उन्होंने देखा कि मेरी प्यारी सखियों में सौभाग्य से मद आया है और वे कृष्ण को खो बैठी हैं, उनके विरह विलाप करती बन बन भटक रही हैं। श्री राधा तो करुणा में अलवेली सरकार है, भक्ति की महारानी है। भक्ति ही अन्य को प्रभु मिलन के लिए पात्र बना सकती है। राधा गोपियों की आचार्य है, गुरु है, गोपियों को मार्ग निर्देशन करती हैं। इसलिए शिष्य मंडली को यानी गोपियों को अपनी भूल समझाने के लिए उनके बीच में जाना चाहती है और उनके अंदर अभिमान आया, इसका नाटक किया। किसी को कीचड़ से निकालना हो तो निकालने वाले को भी कीचड़ में पैर रखने पड़ता है। आग में से निकालने के लिए आग में जाना पड़ता है, डूबते को बचाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। श्री कृष्ण का विरह राधा कभी सहन नहीं कर पाती, किंतु लोक कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा अभिमान का नाटक किया जिससे सबको आगे चल के बता सकें कि भक्ति में सौभाग्य का मद नहीं होना चाहिए। वह श्री राधा श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होते ही डाल पर लटक गई, रोने और पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, प्रिय महाभुज, आप कहाँ हो? कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती वहां आ पहुंची तो उन्होंने राधिका रानी के रोने की आवाज सुनी और उस दिशा में चलती हुई राधा के पास पहुंच गई। राधे को डाली से नीचे उतारा। राधा प्रीतम के वियोग के दुख से दुखी होकर अचेत हो गई। सखिया तुरंत उनकी सेवा में जुट गई और हे कृष्ण पुकारने लगी। कृष्ण कृष्ण नाम सुन के राधे में चेतना आई। सखिया कहती, प्यारी जी आपका यह हाल कैसे हो गया? राधा रानी कहती है, प्यारी सखियों, प्रथम आप सबने अपने सौभाग्य का गर्व किया, आपको छोड़ के मुझे लेके निकल गए तो बहुमान से मुझ में भी अभिमान आ गया और सारी बात बताई। हे सखियों, जब गर्व आता है तो परमात्मा दूर चले जाते।
सखिया कहती हाँ हाँ हमसे भूल हुई है, चलो अब गर्व नष्ट हो गया। श्री कृष्ण हमारा गर्व तोड़ने के लिए ही अंतर ध्यान हुए हैं। अब दीन हो, प्रार्थना करो, विनय करो, क्षमा मांगो, जिससे वो प्रकट हो जाए। अब राधा रानी प्रमुखता में गोपियां जहां चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है। हम ढूंढती जाएंगे तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनके शरीर से केवल कृष्ण के लिए और केवल कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा सब कृष्णमयी हो गई। उनका स्मरण चिंतन गान करते हुए वे श्याम स्वरूपा हो गई। जैसे भृंग का चिंतन करते करते सामान्य कीड़ा भृंग रूप हो जाता है। गोपियां श्री कृष्ण भाव नाम में डूब गईं। यमुना के पावन पुलिन पर रमण रेती पर लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा एक रस रहते हो। कोई प्रतिदिन हलवा या रसगुल्ला खाए तो उसे रस नहीं आता, कुछ परिवर्तन आना चाहिए जीवन में, तब आनंद आता है। भगवान ने कहा प्रतिदिन हमारा आनंद मिलते मिलते लगता है तुम उब गए, लो तुम्हें मेरा वियोग प्राप्त हो। और भगवान अदृश्य हो गए तब भक्त बेचैन हो जाता है और रुदन और क्रंदन करता है। भगवान पुनः प्रकट हुए तो भक्त प्रसन्न होकर बोला, आज तो आपका आनंद बहुत बढ़ गया। ये आनंद कहां से मिला? प्रभु के विरह से। न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्तुते। वियोग के बिना तो संयोग का भी पूरा रस नहीं आता है। भगवान ने गोपियों पर करुणा की, कृपा की और उनका आनंद बढ़ाने के लिए ही वे अंतर्ध्यान हुए। एक कक्ष में मणि का प्रकाश हो रहा था। वहां बैठे लोगों को मणि का पता नहीं था कि ये प्रकाश मणि का है। किसी ने मणि के ऊपर वस्त्र ढक दिया, कक्ष में अंधकार हो गया। अंधकार से घबराए तो मणि पर से वस्त्र उठा दिया। अब लोगों का ध्यान मणि पर गया और सब मणि के प्रकाश की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार भगवान गोपी प्रेम को मणि की तरह विश्व प्रख्यात करने के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं। भगवान की इस इच्छा से गोपियों के मन में गर्व आया है। गोपी कृष्ण का पता वृक्षों से पूछती। प्रीतम को पाने के हृदय में पीड़ा व्याकुलता हो तब ये नहीं देखा जाता कि किससे पूछे किससे न पूछे। आकाश के समान जो संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर एक रस व्याप्त है, उन परम पुरुष का पता तो किसी से भी पूछा जा सकता है। वृक्षादि से पूछने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमसे ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, किंतु उन्होंने उत्तर न दिया। अरे ये तो गर्विष्ठ है। यमुना तट के वृक्षों को पूछने लगी। उसने न बताया तो बोली, ये तो तीर्थ के पंडे जैसे हैं, इनको भला क्या पता होगा। लताओं से पूछने लगी। लताओं को मौन सौतिया डाह जैसा लगा। तुलसी ने भी उत्तर नहीं दिया, मान लिया अपने बराबर किसी को नहीं समझती। गोपियां भूल गई कि कौन बता सकता है कौन नहीं। वे पूछती गई। यही व्याकुलता का स्वरूप है कि व्यक्ति रास्ता भूलता है तो बच्चे से भी पूछ लेता है। वन भटकती गोपियों की वृत्तियां कृष्ण चिंतन से कृष्णाकार हो गई। श्री कृष्ण में तन्मय गोपियों ने अनुभव किया कि स्वयं श्री कृष्ण है। कीट भ्रमण न्याय सोहम कृष्णोहम चिन्ह देखे तो राधा मिल गई। अब राधा संग मिलकर ढूंढने लगी। ढूंढने का कोई फल नहीं हुआ तो अंत में सोचा इस अंधकार भरे वन में हम उन्हें ढूंढेंगे तो और छिपते जाएंगे, कहीं उनके चरणों में कंटक न लग जाए, झाड़ियों से उनके मृदु लंग में खरोच न आ जाए, कांटे कंकर जीव जंतु उन्हें कष्ट न दें। हम उनके वियोग का दुख कोटि कल्प सह लेंगे, किंतु उन्हें क्षण भर भी क्लेश नहीं होना चाहिए। गोपियां यह सोच के जमुना पुलिन पर रमण रेती पे आके लोट पोट हो गई। वहां इकट्ठी हुई। जो वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढनी चाहिए। श्री कृष्ण जमुना पुलिन पर अंतर्ध्यान हुए थे। गोपियां वहीं लौट के आई। अब पुलिन पर एकत्रित हो गई। क्या करें? हम गोपी हैं, वह गोपी है। गोपी का अर्थ जिसका तन मन बुद्धि चित्त सब कृष्ण अर्पण है। गोपी यानी गोपनशील। कृष्ण प्रेम रहस्य को गुप्त रखती हैं, छिपाती हैं। भगवान ब्रज में गुप्त होकर रहने आए। भगवत्ता प्रकट करनी होती तो मथुरा में ही रहते। यदि भगवत्ता प्रकट हो जाए तो कंस कल के बदले आज ही आधमकेगा। अतः श्री कृष्ण का ऐश्वर्य गुप्त रखती हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूं। गोपी कहती है ये नंद का ढोटा तो श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं, ये तो चोर है, छलिया है।
हमारे घर में दही माखन चुराता है, ये शिष्ट नहीं है, ये हम सबको छेड़ता है, भला ये ईश्वर कहां से होगा। गोपी गोपियां इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करती है, अवतार के रूप में भगवान को मनाने का अर्थ इस शरीर से इंद्रियों का भगवान रस का पान करना है। भगवान को प्रत्यक्ष इन चरम चक्षु स्थूल इंद्रियों से प्राप्त होता है। निराकार को अपने प्रेम से साकार प्रकट करने में मजबूर कर देता है। गोपी प्रेम में श्रृंगार तो है मगर राग नहीं। श्याम दर्शन में नेत्रों का भोग तो है मगर लौकिक अंग संयोग नहीं। आस्तिक है परंतु अज्ञान नहीं। परब्रह्म परमात्मा कृष्ण है, वियोग है, क्रंदन है पर दुख नहीं, विरह है पर वेदना नहीं, सेवा है परंतु अभिमान नहीं है, मान भाव है पर धैर्य नहीं, सर्व त्याग है पर संन्यास नहीं, प्रलाप तो है पर वियोग नहीं है, ममता है पर मोह नहीं है, अनुराग है परंतु कामना नहीं है, तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं है, सुख है पर स्पृहा नहीं है, देह है पर अहम नहीं, जगत है पर माया नहीं, ज्ञान है पर ज्ञानी नहीं, ब्रह्म है पर निर्गुण नहीं, मुक्ति है परंतु प्रलय नहीं।